स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है केवल दो चीज़ों से बना हुआ है। क्या? एक मास और एक एनर्जी। केवल मास और एनर्जी से। अपने चारों तरफ हम लोग कोई भी चीज़ देखें तो हम लोग को केवल दो चीज़ दिखती हैं, या तो केवल मास होता है या एनर्जी होती है। बोर्ड क्या है? एक मास है। किससे बना हुआ है वो? एनर्जी। मतलब किससे वो चल, एक फैन है किससे बना हुआ है? मास से बना हुआ है। और चलता किससे है? एनर्जी से चलता है। लाइक दैट बल्ब, वो किससे बना है? मास से। हर चीज़ मास ही से बनी हुई है। और वो चलती किससे है? उसको कोई वर्क कराना हो तो वो किससे वर्क करती है? एक एनर्जी होती है, उससे वो वर्क करती है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है? इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कोई भी जो चार्जेस होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होती है, वो क्या होती है? चार्ज होती है। ठीक है ना? क्या होती है? चार्ज। फंडामेंटल यूनिट चार्ज। चार्ज की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर में फ्लो होगी या फिर कोई एक कंडक्टर हो उसमें फ्लो हो सकती है। अब कंडक्टर होता क्या है? फर्स्टली हम लोग समझ लें कि कंडक्टर क्या चीज़ होती है। कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी चीज़ फ्लो हो रही, मतलब कि चार्जेस उसमें फ्लो हो सकें। चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो मूव होते नहीं हैं। क्या होते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन्स ही मूव होते हैं, जिन लोग हम लोग जानते ही हैं इसके बारे में। जैसे कि एक हमारे पास कंडक्टर है, कोई भी मान लो, जिसमें क्या हो? फ्री चार्जेस प्रेजेंट हो। क्या हो? फ्री चार्जेस। एक कंडक्टर कोई तब बनता है जब उसमें क्या हो? कुछ स्पेस प्रेजेंट हो उसके मूव करने के लिए। कंडक्टर जैसे कि कोई भी चीज़ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही होते हैं। कोई भी बॉडी हो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेन होते हैं कि होने ही होने हैं। कोई भी मास है, इस बोर्ड में इलेक्ट्रॉन है, बट ये कंडक्टर नहीं है। लाइक दैट ये बॉय है, इसमें कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, बट ये क्या होता है? इसमें मूविंग नहीं होता है। क्या? जब इसमें हम लोग करंट भेजते हैं तो इसमें फ्लो हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसमें क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो जाता है। अगर ये अर्थ की कॉन्टैक्ट में होता है तो इसमें करंट क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। अगर ये स्लीपर्स पहने हुए हैं तो इसमें क्या नहीं होगा? करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज स्लीपर इज द क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्यों होता है इंसुलेटर? अब देखो, इंसुलेटर होता क्यों है? क्योंकि जो स्लीपर्स होती हैं वो क्या होते हैं? वो क्या होती हैं? एक रबर होती हैं। क्या होती हैं? रबर होती हैं। जैसे कि उसमें होता क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह हैं, जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। पर होता क्या है? स्लीपर्स के केस में होता क्या है? उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइटली बाउंडेड। वो मूव नहीं कर सकते उसमें। जिस वो कंडक्टर कोई तब बनता है जबकि उसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव हो पाए। फॉर एग्जांपल, एक जैसे कि कोई कमरा है, ये एक कमरा है पूरा, इसमें हम लोग 100 लोग भर दें। क्या? 100 लोग। तो क्या वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, वो एक जगह खड़े रहेंगे। उसी तरह क्या होता है? एक इंसुलेटर होता है, उसमें एक छोटे से कमरे में 1000 लोग भर दिए जाते हैं, तो अब वो कैसे मूव कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह? तो नहीं मूव कर पाएंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक इंसुलेटर बोल देते हैं। और कंडक्टर क्या होता है? लाइक दैट ये पूरा हॉल है, इसमें केवल 2 लोग हैं, तो वो उतनी स्पीड में भागेंगे। क्या? उतनी स्पीड में वो तेज भाग पाएंगे। और सुपर कंडक्टर क्या होता है? हम लोग जानते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इसीलिए वो सिल्वर होता है, क्योंकि उसके ऐसे मान सकते हैं कि एक वो कमरा है, उसके अंदर केवल 2 लोग हैं, तो वो लोग तेज से भाग पा रहे हैं, इसीलिए उसे बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या? सिल्वर होता है। ठीक है। अब इंसुलेटर हम लोग जानेंगे क्या होता है। एक कमरे में 100 लोग भर दिए तो वो क्या हो जाता है? इंसुलेटर हो जाता है। ठीक है। तो उसमें जगह नहीं होती है मूव करने की। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। कैसे? टाइटली बाउंडेड। और एक कंडक्टर क्या हो जाता है? उसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, पूरे होते हैं, लेकिन उसमें जगह बहुत होती है। क्या? जगह होती है, तो वो आराम से मूव कर पाते हैं। ठीक है ना? जगह बहुत सारी है तो वो आराम से मूव कर लेंगे उतनी जगह में। ठीक। अब क्या आया हमारा कि एक ऐसा नॉन मेटल जो क्या हो? कंडक्टर हो। कौन सा होता है हमारा? ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। जो पेंसिल की नुक होती है वो क्या होती है हमारी? ग्रेफाइट। वो भी क्या होती है? कंडक्टर होती है। उसमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। हमारी जो पेंसिल की छोटी सी नुक होती है, इसमें अगर हम लोग क्या कर दें, एक पैनल में स्विच में कनेक्ट कर दें आके, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगेगी? फ्लो होने लगेगी, क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। समझ गए ना? अब क्या होगा? हम लोग बात करेंगे
टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में, चार्ज थे क्या और कितने टाइप के थे, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट टाइप ऑफ चार्जेस, बात करेंगे इसके बारे में, टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। अब होते कितने टाइप के हैं, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन होता है, समझिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, क्या होती है चार्ज की यूनिट, कूलाम। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी, चार्ज की यूनिट कूलाम, कैपिटल सी से डिनोटेशन, कैपिटल सी से डिनोटेशन, ठीक है ना। अब क्या समझ रहे हैं हम लोग, चार्जेस हो गया। अब चार्ज होता कितना है, लोग पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको याद नहीं रहता है, तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, सिंपली वे में, क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता कितना है, सिंबल क्या दे देते हैं, ऐसे करके सिंबल हो जाता है, इसका कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये इतना चार्ज प्रेजेंट होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक हमारा न्यूमेरिकल होता है, क्या होता है, न्यूमेरिकल, कैसा, मतलब कि पूछा जाता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सीधी सिंपल बात है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग को फर्स्टली क्या करना है, देखना है कि फाइंड क्या करना है हम लोग को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये लिखेंगे पहले, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि हम लोग को फाइंड कितने में करना है, क्यू की वैल्यू, जो चार्ज दिया गया है वो है कितना, कितना दिया गया हम लोगों को 1 कूलम में पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है, कितने हैं हम लोग को ये फाइंड करना है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, Q = N × E, क्या होता है, Q = NE। यहाँ N क्या होता है, ये N होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू को पुट करेंगे, 1 कूलम यहाँ पुट किया, N यहाँ आ गया, और E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, समझिए क्या है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यहाँ ये n रखा हुआ है, इसके नीचे से ट्रांसफर कर देंगे, 1 कूलम यहाँ आया, अब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आज इस कूलम से इस कूलम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को नंबर्स फाइंड करने हैं कि नंबर होते कितने हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है 1.6 × अब ये 10⁻⁻19 है, इसे ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, यहाँ से एक जीरो हटाया, ऊपर पहुंच गया, एक इधर से जीरो ले लेंगे, तो 100/16 × 10⁻18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है हमारा 6.25 × 10⁻18, क्या आ गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज कितने होते हैं 6.25 × 10⁻18, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक, समझ गए। उसके बाद हमारा आता है टॉपिक कंडक्टर और इंसुलेटर। हम लोग जानते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी जगह पे कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, क्या हो सके, या फिर चार्जेस फ्लो हो सके, ठीक है ना, किसी भी जगह चार्जेस फ्लो हो सके। इंसुलेटर क्या हो जाता है, जहां पर चार्जेस फ्लो ना हो सके, ठीक है ना, वो कंडक्टर जिसमें चार्जेस, वो सब्सटेंस जिसमें कि चार्जेस क्या हो ना हो सके, फ्लो ना हो सके, वो क्या हो जाते हैं, हमारे इंसुलेटर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पोटेंशियल, क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, नॉर्मल चीज है, पोटेंशियल मतलब कि क्षमता, किसी भी चीज की क्षमता। अब पूछा जाए कि तुम्हारी क्षमता कितनी है, ठीक है ना, अब वैसे ही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्जेस की क्षमता क्या होती है, वो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लाइक किसका, चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना, चार्जेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी क्षमता क्या है, ये यहाँ क्या आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये होता क्या है, अब इसके एग्जांपल देखो, क्या होता है, लाइक एक डॉग है, क्या है, एक डॉग, ठीक है ना, डॉग आ गया, देखो एक डॉग है, क्या है, डॉग, वो
यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेजेंट है एक डॉग, इसको क्या होगा, इसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट है, अब इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, मतलब कि हम लोग मान लें कि एक डॉग है वो इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पे एक डॉग खड़ा हुआ है, उसको एक दूसरे पॉइंट तक लाना है, कहाँ से, यहाँ से एक डॉग को यहाँ तक लेके आना है, कहाँ तक, यहाँ तक, इसे हम लोग क्या मान रहे हैं, इन्फिनिटी मान रहे हैं, इन्फिनिटी से हम इस डॉग को यहाँ पर लेके आ रहे हैं, क्या, यहाँ पर इस डॉग को लेके आ रहे हैं, जो वहां से यहाँ तक इसको लेके आने में क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, क्या, वर्क करना पड़ रहा है, उस वर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या, उसकी क्षमता। अब इस चार्ज हम लोगों ने क्या इसको एग्जांपल लिया था उस डॉग को, तो वो डॉग की क्षमता मतलब डॉग पोटेंशियल हो गया, क्या, अब इसको ले रहे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, तो हम लोग चार्ज को लेके आ रहे, तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब चार्ज को लेके आए, तो वो चार्जेस की क्षमता होगी, ठीक है ना, इसको लेके आए यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या होगी, इसकी क्षमता होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, क्या, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये समझ गए हम लोग। इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या हो जाती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। अब समझ गए ये लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सेकंड टॉपिक क्या है उसके बाद, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस लाइक दैट डॉग, क्या था, डॉग था। अब अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या है, एक दूसरा एग्जांपल लिया, क्या, जैसे कि एक क्या है, एक मैन है, क्या है, ये मैन है, क्या है, एक ये लड़का आ गया, क्या है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग एक इंसान को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आ रहे हैं, इस जगह से इस जगह लेके आने में जो हमने इसको खींचने में वर्क किया है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क कर रहे हैं, वो क्या होती है, मैन्स पोटेंशियल डिफरेंस, मैन की पोटेंशियल डिफरेंस, एक जगह से जो दूसरी जगह लेके आने में जो हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, वो क्या हो जाती है, उसका मैन का पोटेंशियल। उसी तरह से एक चार्ज, क्या है, एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जिसको लेके आने में जो वर्क करना पड़ रहा है, एक यूनिट चार्ज को, किसको, एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जो लेके आने में वर्क करना पड़ रहा है, वो क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को लेके आ रहे हो तो इसका पोटेंशियल तो था ही, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब बीच का फाइंड कर रहे हैं एक जगह से दूसरी। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज the work done in moving a unit positive charge from one point to another point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाने में वर्क करना पड़ रहा है, वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट पता ही है हम लोगों को, क्या हो जाती है, वोल्ट हो जाती है, नॉर्मल है, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, ठीक है ना। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या होता है, एक वर्क कर रहे थे कहाँ पर, उस चार्ज को यहाँ तक लाने में, इस चार्ज को यहाँ से लाने में जो वर्क किया, किस पे, एक यूनिट बताया था ना, क्या बताया था, एक यूनिट कूलम, एक यूनिट चार्ज का, तो उसको ही क्या किया, वर्क किया एक यूनिट चार्ज का, जितना चार्ज है उसका एक यूनिट का हम लोग फाइंड कर लेते हैं, जितना चाहिए होता है हम लोगों को, वही क्या हो जाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, उसका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, पोटेंशियल हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। अब इसको हम लोग मेजर किससे करते हैं, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, तो मेजर तो भाई हर चीज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी क्षमता को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से जैसे कि वेट को मेजर किया जाता है, मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है ना, उसी तरह इस पोटेंशियल का मेजर क्या है, इसको हम लोग किससे मेजर करेंगे, तो उसके लिए एक मेजरिंग डिवाइस आया, क्या, उसका नाम था वोल्ट मीटर, क्या था, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, इसका नाम क्या था, वोल्ट मीटर, ठीक। तो इसकी मेजरिंग डिवाइस आ गई, क्या थी, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। उसके बाद वोल्ट मीटर आ गया भाई, ठीक है, मान लिया।
तो हम लोग किसके लिए लेके आ रहे थे, कोई हम लोग को सबस्टेंस, उसी में तो वोल्ट मीटर लगाएंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसमें तो इसको लगाया जाता है, कोई भी थिंग हो उसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं। लाइक दैट बल्ब फैन इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कोई भी चीज को अपोज करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का मतलब रजिस्ट करना, उसको रोकना, दैट्स कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का इसकी मीनिंग आता है कि चार्जेस को जो मूव, एक कंडक्टर में चार्जेस को मूव करता है, जो क्या करना, चार्जेस को रोकना, इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह में रोकना, दैट्स कॉल्ड उसका रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ठीक है। तो रेजिस्टेंस समझ गए हम लोग। अब रेजिस्टेंस लाइक दैट, एक ये सबस्टेंस, एक ये क्या है, सर्किट बनाया है हम लोगों ने। यहाँ ये R1 है, यहाँ ये R2 है। ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है यहाँ से, प्लस और नेगेटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब ये कनेक्टेड किस में है, जो वोल्ट मीटर होता है वो ऑलवेज किस में कनेक्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हमेशा पैरेलल में ज्वाइंट किया जाता है। समझ गए ना। अब कोई आपसे पूछ ले कि जो पैरेलल कैपेसिटी, जो वोल्ट मीटर है उसे किस में कनेक्ट किया जाता है, किस में कनेक्ट किया जाता है, ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है, कोई भी अगर रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन से रजिस्ट किया जाएगा, उसको पैरेलल में जोड़ा जाएगा। ठीक है। अब पैरेलल में जोड़ा गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई वोल्टेज क्या होता है, क्या वोल्टेज होता है, क्या है, तो हमेशा याद रखना, जैसे कि हम लोग नॉर्मल भाषा में अपने घर में यूज़ करते हैं कि आज वोल्टेज कम आया या ज़्यादा आया, तो वोल्टेज को नॉर्मल भाषा में वोल्टेज बोलते हैं, तो उसको बोलते किसको हैं, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल देते हैं, वोल्टेज बोल देते हैं। अब जो ये होता है, जो वोल्ट मीटर होता है, आपसे पूछ दिया जाए कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज़्यादा निकल के आएगा या फिर रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस मतलब इसका रेजिस्टेंस, जो कोई डिवाइस लगाया उसका कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, तो इसका क्या, डिवाइस का, इस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है, तो इस डिवाइस का रेजिस्टेंस ऑलवेज हाई होता है। कैसा होता है, हाई, हमेशा ज़्यादा ही निकल के आता है, कम नहीं होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको इसमें सब कुछ समझ में आया होगा।